हेलो गाइज, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक्स्ट्रा लेसन में एक नेक्स्ट वीडियो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए और आपके स्पोकन राइटिंग एंड रीडिंग के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो एक्चुअल में बनाना चाहता हूँ कॉमन एरर्स को लेकर, और कॉमन एरर्स में आगे भी एक्स्ट्रा लेसन में बहुत सारे वीडियोस आपको दूंगा। अक्सर हमने देखा है कि जो हमारी आम बोलचाल होती है इंग्लिश की, उसमें हम छोटे छोटे एरर्स करते रहते हैं और हमें पता नहीं होता, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैम कि हम गलतियां कर रहे हैं और वो होती रहती है। ठीक है, तो उन्हीं गलतियों को कैसे ठीक करें, कैसे हमें पता चलेगा कि भाई कहाँ हम गलती करते हैं, तो उसी के लिए वीडियो है आज की। इसको एंड तक देखिएगा दोस्तों और लाइक कीजिएगा इसको, बिकॉज मैं भी आपको बार बार बोलता रहता हूँ, तो प्लीज़ आप एक बार तो लाइक करिए, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगता। आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें भी कोई पैसा नहीं लगता दोस्तों। तो सब्सक्राइब करेंगे और अपना नोटिफिकेशन बटन को हिट करेंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे सारी वीडियोस के। तो देखिए, आज हम क्योंकि वन बाय वन हम एक एक टॉपिक को इसमें लेंगे, तो आज मैंने ए एन फॉर्म को पहले लिया है। देखिए, ए और एन यहाँ पर फॉर्म में, तो ए एन फॉर्म में हमारा जो फर्स्ट वीडियो हम बना रहे हैं कॉमन एरर्स में, इसी में देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ से ले लेते हैं। सेंडिंग यंग पीपल टू प्रिजन इज अनॉर्मस मिस्टेक। अनॉर्मस का मतलब होता है कि बड़ी, ठीक है, बड़ी गलती है। तो यहाँ पर एरर देखिए आप ध्यान से, सेंडिंग यंग पीपल टू प्रिजन इज एन अनॉर्मस मिस्टेक। तो एन यहाँ पर यूज हुआ है क्योंकि मिस्टेक यहाँ पर नाउन है, और नाउन से पहले आपने अनॉर्मस जो एडजेक्टिव यूज किया है, तो एडजेक्टिव से पहले आपको आर्टिकल लगाना होता है। तो यहाँ पर देखिए, इस एडजेक्टिव से जो साउंड आ रही है आपकी, वो वॉल की साउंड है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल एन लगाना है। कई बार हमने सुना है, लोगों को देखता है कि भाई ए एनॉर्मस मिस्टेक, क्योंकि वो सोचते हैं कि मिस्टेक से पहले हम ए लगा देंगे। तो आर्टिकल का विशेष ध्यान रखना है कि भाई साउंड क्या आ रही है आपकी। अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड है तो आप आर्टिकल ए यूज करें, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है, वॉल साउंड है, तो आप एन का यूज करेंगे। ये हालांकि कॉमन चीजें सबको पता होती है। नेक्स्ट देखिए, ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट possess एन यूनिवर्सिटी डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर एन यूनिवर्सिटी है, यही एरर है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में अगर आप देखें तो या की साउंड आती है और या एक कॉन्सोनेंट होता है, तो वॉल की साउंड नहीं है, इसलिए हम यूनिवर्सिटी से पहले ए लगाएंगे। भले ही ये यू से स्टार्ट हो, यू एक वॉल है, तो अक्सर हमें बताया जाता है कि भाई जो वर्ड आपका वॉल से स्टार्ट होता है वहां पर हम एन का यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। लेकिन विशेष ध्यान ये रखना है कि वहां से वॉल की साउंड भी आनी चाहिए। अगर वॉल की साउंड आती है तो ही हम लगाते हैं। हम साउंड के अकॉर्डिंग आर्टिकल्स को यूज करते हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर लेटर को में कंफ्यूजन हमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी भले ही यू से स्टार्ट हो, बिगिन हो, लेकिन हम यहाँ पर ए का यूज करेंगे क्योंकि साउंड यहाँ पर य की आ रही है। तो ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट possess यूनिवर्सिटी डिग्री। ठीक है, यहाँ से देखिए, इसको समझ लेते हैं। बिफोर अ वॉल साउंड, यानी एक वॉल की साउंड से पहले हम एन का यूज करते हैं, अदरवाइज अन्यथा वी यूज ए, नहीं तो हम ए आर्टिकल का यूज करते हैं। यही मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल, ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, तो ए और उसके बाद कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे ए बनाना, अ चिकन, और यहाँ पर एन ऑरेंज एंड एन एग। ठीक है, ये रूल देखिए, इन मोस्ट केसेस, बहुत यानी अधिकांश केसेस में द लेटर ई, ओ एंड यू आर प्रोनाउंस्ड एज अ वॉल। तो देखिए मैक्सिमम केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में, बिकॉज ये वॉल्स है आपके ई, ओ, यू, तो भाई क्वाइट ऑब्वियस कि इनकी साउंड ही वॉल की आती है, तो ज्यादातर ये एज अ वॉल साउंड देते हैं अपनी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भाई ये आते हैं कहीं पर, लेकिन इनकी साउंड एक्चुअली कॉन्सोनेंट्स वाली होती है, तो वहां पर विशेष ध्यान रखना है आर्टिकल का कि आप कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे। अभी मैंने बताया था आपको कि वॉल साउंड है तो एन आर्टिकल लगाना है, और कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो ए आर्टिकल यूज करना। आप देखिए यहाँ पर ई से स्टार्ट हुआ है ये वर्ड, और यहाँ पर इसकी साउंड देखिए आप, यूरोपियन, तो य की साउंड है, या कोई भी मात्रा नहीं होता, या कोई कॉन्सोनेंट की साउंड नहीं है, तो यहाँ पर हमने ए आर्टिकल यूज किया, अ यूरोपियन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं सोचना कि भाई ई वॉल से स्टार्ट है ये, तो चलिए जी इसमें हम एन लगा देते हैं, नहीं, यहाँ पर साउंड का खेल है ये कंप्लीटली, और साउंड को समझना है आपको। ठीक है, अब देखिए जैसे अ वन वे स्ट्रीट,
तो वन से व की साउंड आ रही है, भले यहाँ पर ओ लगा है लेकिन व की साउंड है, तो अ वन वे स्ट्रीट, राइट, हम लिखेंगे अ वन वे स्ट्रीट, यहाँ बोलेंगे एन नहीं लगाएंगे। इस तरह अ यूनिवर्सिटी, अभी हमने ऊपर भी एग्जांपल लिया था, तो अ यूनिवर्सिटी हो जाएगा। इस तरफ देखिए, ये ई से स्टार्ट है और ई की ही यहाँ पर साउंड है इंग्लिश, तो यहाँ पर एन इंग्लिश लेसन हो जाएगा। यहाँ पर ओ है, जबकि यहाँ पर भी देखिए ओ था, यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई था, लेकिन इस ई से पहले ए लगाना पड़ा क्योंकि य की साउंड दे रहा है, और यहाँ पर ई से पहले एन लगाया हमने क्योंकि ये ई की साउंड दे रहा है, मात्रा की साउंड है, यानी वॉव की साउंड है, इसलिए एन इंग्लिश लेसन हुआ है। और यहाँ देखिए ओ है, तो ओ से यहाँ पर ओ की साउंड है जो कि वॉल साउंड है, तो एन ओनली चाइल्ड हो गया। और जी यहाँ पर एन अम्ब्रेला, जबकि यू है, यू यहाँ पर भी था लेकिन यहाँ का यू या की साउंड दे रहा था यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर यहाँ का यू अम्ब्रेला यानी अ की साउंड दे रहा है जो कि वॉल साउंड है। तो आपको अंतर स्पष्ट यहाँ पर पता चल चुका है। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 2 सेंटेंस लेते हैं जिसमें एरर्स हैं और फिर करेक्ट सेंटेंस इधर देखेंगे। तो पहले इनकरेक्ट देख लेते हैं। इट टेक्स मी अबाउट एन, अच्छा यहाँ पर देखिए इट टेक्स मी अ आवर टू गेट टू वर्क। तो कई बार हम सोचते हैं भाई जैसे एच से स्टार्ट है तो एच आपका कॉन्सोनेंट होता है, तो भाई कॉन्सोनेंट से पहले आर्टिकल ए लगाते हैं, हम स्कूल्स में यही पढ़ाया जाता है। लेकिन वंस अगेन आपने वही गलती की क्योंकि आपने साउंड पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर एच साइलेंट है तो यहाँ पर आर इसकी साउंड होती है, यानी इसकी प्रोनाउंसिएशन आवर हम बोलते हैं। तो इट टेक्स मी एन आवर, तो यहाँ एन आवर मतलब 1 घंटा लगता है मुझे टू गेट टू वर्क, अपने काम पर पहुंचने में 1 घंटा लगता है। तो यहाँ 1 घंटे के लिए हमने एन आवर यूज किया है, जबकि ए का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, ही हैड नेवर बीन इनसाइड एन हॉस्पिटल। एन हॉस्पिटल, अब देखिए हॉस्पिटल से पहले एन लगा दिया। अब कंफ्यूजन ये हो जाता है कि भाई जिस तरह आवर में हमने एच को साइलेंट कर दिया और आर की साउंड निकल गई, तो हो सकता है कि भाई हॉस्पिटल में हॉस्पिटल हम बोलने लगे। तो ऐसा नहीं होता क्योंकि हॉस्पिटल में एच को साइलेंट नहीं किया जाता, तो यहाँ पर ए हॉस्पिटल ही यूज करेंगे। अब इसके रूल को देख लेते हैं यहाँ पर ना। When the next word begins with the letter H, जब जो अगला वर्ड है वो शुरू होता है H से, तो we use A, ठीक है। If the H is pronounced, अब देखिए अगर किसी भी वर्ड में भाई H pronounced हो रहा है तो हम A आर्टिकल का यूज कर लेते हैं, and N if the H is silent, और अगर H साइलेंट होता है तो फिर हम N का यूज कर लेते हैं। ये खास ध्यान रखना है हमें। तो देखिए दिस मीन्स दैट वी फॉलो द सेम रूल्स। अब इसका मतलब वही हो गया कि भाई हम वही सेम रूल फॉलो करते हैं, क्या कि अगर ए का यूज तब करेंगे अगर कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, और एन का यूज हम करेंगे वॉल्स की साउंड से। तो हमें किसी लेटर वेटर से कोई लेना देना नहीं है एक्चुअल। ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है अपने, और ये रूल्स हमेशा संभाल कर रखने अपने दिमाग में कि हमें साउंड पर अक्सर जाना है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए, ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड अ हार्ड क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर एच है और एच के बाद ए आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हार्ड दैट एच की साउंड आ रही है जो कि ह है यानी कॉन्सोनेंट। यहीं पर देखिए एन ऑनेस्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पर भी एडजेक्टिव है भाई ऑनेस्ट, लेकिन यहाँ पर ओ की साउंड आ रही है ऑनेस्ट, तो एन ऑनेस्ट यहाँ पर यूज कर लिया हमने, भले ही एच है तो ये साइलेंट है आपका। इस तरह ह्यूज है, देखिए यहाँ पर ह्यूज, तो ह्यूज हाउस एच की साउंड है यहाँ पर, तो हमने ए आर्टिकल यूज किया। और एन आवर्स डिले, 1 घंटे की देर, तो यहाँ पर हमने एन का यूज किया। तो नाउ इट इज, ध्यान से देखिए, वेरी फ्यू वर्ड्स बिगिन विद अ साइलेंट एच। बहुत ही कम वर्ड्स को हम एच साइलेंट के साथ यूज करते हैं क्योंकि मोस्ट कॉमन आर जैसे एयर, HEIR एयर इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, उत्तराधिकारी जिसको बोलते हैं, ऑनेस्ट है, ऑनर है, आर है, एंड ऑल द वर्ड्स विच कम फ्रॉम दीज। और कुछ ऐसे शब्द जो इन्हीं से निकल कर आते हैं जैसे एयरस है, ठीक है भाई, और एयरलूम है। एयरलूम का मतलब होता है भाई जो कुल संपत्ति होती है, मतलब हमारी जो विरासत की संपत्ति होती है, ठीक है। ऑनरेरी है, ऑनरेरी मतलब सम्मानीय, ठीक है। ऑनरेबल है, आवरली है मतलब हर घंटे में, ये एडवर्ब है आपका। तो ये सब आवरली, ऑनरेबल, ऑनरेरी, ठीक है, एयरलूम, इसमें क्या है कि एच साइलेंट है। तो ऐसे जो कॉमन वर्ड्स हैं यहीं पर आपको दे दिए।
सम पीपल स्टिल प्रोनाउंस। अच्छा, कुछ लोग अभी भी क्या होता है कि पुराने टाइम में होता था ये भाई, जैसे होटल को पहले लोग होटल भी बोल देते थे, ठीक है, हिस्टोरियन को हिस्टोरियन बोल देते थे, हैबिचुअल को एबिचुअल बोल दिया, ठीक है। तो इसमें क्या कर देते हैं, एस साइलेंट करते हैं। लेकिन अब इनका यूज ऐसा, मतलब ये डिसअपियरिंग हो रहा है, अब इनका यूज खत्म हो रहा है कि एच को हम साइलेंट नहीं करते, इसको होटल नहीं बोलते, दैट इज होटल, होटल, ओके। इसको हम हिस्टोरियन बोलते हैं, हैबिचुअल बोलते हैं। तो ये अब चलन में है। अब देखिए नेक्स्ट रूल यहाँ पर लेते हैं, रूल नंबर 3। इधर इनकरेक्ट सेंटेंसेस है और इधर करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए, आई एम स्टडिंग फॉर एम इन हिस्ट्री, तो यहाँ पर ये एब्रीवेशन है, इनकरेक्ट सेंटेंस इसका करेक्ट होगा आई एम स्टडिंग फॉर एन एम ए। एम ए एक ऐसा एब्रीवेशन है जिसमें कि हम वॉल की साउंड हमें मिलती है, तो हम यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज करेंगे। आई ऑलवेज यूज एच बी पेंसिल, तो देखिए एच बी में भी आपकी वॉल साउंड है, तो यहाँ पर हम एन का यूज करेंगे, तो आई ऑलवेज यूज एन एच बी पेंसिल, एच बी की साउंड आ रही है यहाँ पर। और ही हैड स्पेल्ड द वर्ड विद ए एस और इंस्टेड ऑफ ए पी, तो यहाँ पर देखिए स्पेल द वर्ड विद एन एस, क्योंकि एस यहाँ पर वॉल की साउंड है और पी में पा की साउंड है, तो यहाँ पर ए आर्टिकल है और यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज हुआ है। तो देखिए वी यूज एन बिफोर एन एब्रीवेशन और लेटर बिगिनिंग विद अ वॉल साउंड। हम ऐसे एब्रीवेशन जिसकी साउंड वॉल से स्टार्ट होती है उससे पहले एन का यूज करते हैं, और ए का यूज हम तब करते हैं उस एब्रीवेशन से पहले या लेटर से पहले जो कि कॉन्सोनेंट की साउंड से स्टार्ट होता है। देखिए दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, लेकिन इसको एंड तक देखिएगा ताकि आपको जो भी एरर्स आप करते हैं व्हाइल स्पीकिंग या राइटिंग, वो एरर से आपको छुटकारा मिल जाएगा पूरी तरीके से, ये गारंटी है, ठीक है। अब देखिए जी, जो ऊपर हमने रूल पढ़ा है इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि भाई जहां पर हम कॉन्सोनेंट की साउंड आती है तो वहां पर ए लगाते हैं, और जहां पर वॉल की साउंड आती है जिन भी एब्रीवेशन या लेटर से पहले वहां पर एन लगा देते हैं। तो हमने स्पेशली इन एग्जांपल्स में एब्रीवेशंस और लेटर्स को ही रखा है। तो जैसे देखिए बीएससी, तो बीएससी से बा की साउंड निकलती है, इसलिए हमें कोई भी आर्टिकल एन लगाने की जरूरत नहीं, वॉल साउंड नहीं है। लेकिन एमएससी में हमारा यानी वॉल की साउंड है तो एनएमएससी हो जाएगा। इस तरह वीआईपी है, कॉन्सोनेंट साउंड है। एनआरएफ तो यहाँ पर वॉल की साउंड है तो एन लगेगा। यूके पासपोर्ट, तो भैया यूके या की साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन NIOU तो यहाँ पर वॉल की साउंड है। इस तरह बी हो जाएगा, के हो जाएगा, यू हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, कॉन्सोनेंट साउंड है। लेकिन NS होगा, NN होगा, NM भी हो जाएगा, NE होगा, ये साउंड आपकी वॉल है, इसलिए यहाँ पर हमें एन लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इनको डिटरमाइन कर रहे हैं आर्टिकल से तो भाई ये स्पेशली आपको साउंड का ध्यान रखना होगा। तो देखिए द लेटर्स विच बिगिन विद अ वॉल साउंड, जैसे ए ई, ओके, एफ है, एच है, आई एल एम, एन ओ आर एस एक्स, ऑल अदर लेटर्स बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। और जो अदर लेटर्स होते हैं इनको छोड़कर ये ध्यान रख लीजिएगा, देखिए ये सारे लेटर्स आपके वॉल्स की साउंड से स्टार्ट होते हैं। तो ये अगर कभी आए और इनका नंबर आपको आर्टिकल से बताना पड़े तो एल लगा देना, बाकी जितने भी बचे शेष हैं उनसे पहले आप ए लगाएं, ठीक है जी। अब देखिए पॉइंट नंबर 4, आफ्टर द वेडिंग देयर वाज ए 8 कोर्स मील, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए 8 नंबर आ गया यहाँ पर, तो 8 में भी भाई वॉल की साउंड है तो यहाँ पर भी एन 8 कोर्स मील हो जाएगा। तो आफ्टर वेडिंग देयर वाज एन 8 कोर्स मील, ठीक है। तो वी यूज एन बिफोर अ नंबर बिगिनिंग विद अ वॉल साउंड एंड अ बिफोर अ नंबर बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पर नंबर्स में भी ऐसे ही आपको ध्यान रखना है भाई, कोई भी आप डिजिट ले रहे हैं, कोई नंबर ले रहे हैं तो उसमें ध्यान रखना साउंड क्या आ रही है। तो जैसे अ 3, तो 3 में थ है, नो प्रॉब्लम, ये देखिए। अ 5 कोई नो प्रॉब्लम, अ 12 कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए एन 8, एन 11, एन 18, तो नंबर्स की साउंड पर भी ध्यान रखना है आर्टिकल यूज करते हुए। आर्टिकल, ठीक है, आपने भाई पहले जितना भी पढ़ा है इंग्लिश में आर्टिकल्स को लेकर, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने कितना पढ़ा है, लेकिन जितना भी पढ़ा है उसको एक बार थोड़ा सा रीचेक कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपने पढ़ा है वो इस स्टैंडर्ड पर नहीं पढ़ा, इसलिए आप एरर्स कर रहे हैं अभी भी while writing, while speaking. So whenever you speak sentences, when you form the sentences and you have the conversation with the people, generally you commit mistakes
दिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स व्हाइल स्पीकिंग, क्योंकि ये सारे एरर्स आप करते हैं, तो इसी के लिए ये वीडियो आज आपको दी जा रही है। अब देखिए ए एन का यूज और अच्छे से समझ लेते हैं भाई। शी नीड्स अ गुड एडवाइस अबाउट चूजिंग अ करियर। तो सी नीड्स सम गुड एडवाइस अबाउट चूजिंग अ करियर। They couldn't give me a detailed information. Correct इसका they couldn't give me any detailed information. Next incorrect देख लिया, I don't like driving in a heavy traffic. I don't like driving in heavy traffic. To teach young children, you need a patience. To teach young children, you need patience. तो यहाँ पर देखिए जो भी ये हमने यूज किए हैं, यहाँ पर एडवाइस यूज किया है, इंफॉर्मेशन यूज किया है, ट्रैफिक यूज किया है, उसके बाद पेशेंस यूज किया है, भाई ये अनकाउंटेबल नाउन्स है आपकी, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स को यूज करते हुए थोड़े से अलर्ट और सतर्क रहना, आपको कॉशियस रहना है, थोड़ा सा सावधान रहे, वहीं पर एरर्स हो जाते हैं। हालांकि मैंने इसमें एक वीडियो आपको नाउन्स नंबर्स में दी है, जो मेरा लास्ट पार्ट था, जिसका लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। वहां पर भी मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए थे नाउन से रिलेटेड, जहां पर जो अनकाउंटेबल नाउन्स है वहां पर थोड़ा सा सजग रहकर उनको यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए वी डोंट यूज ए एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। भाई जिस नाउन को गिन ही नहीं सकते उनसे पहले ए एन क्यों लगाएंगे, क्यों डिटरमाइन कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल है एडवाइस, तो एडवाइस मतलब सलाह, सलाह अनकाउंटेबल है इंग्लिश में, राइट। इंफॉर्मेशन है, ट्रैफिक है, पेशेंस है। व्हेन वी टॉक अबाउट एन इंडेफिनिट क्वांटिटी ऑफ समथिंग, जब एक अनिश्चित क्वांटिटी की बात करते हैं किसी की भी, तो वी नॉर्मली यूज सम, तो हम सामान्यतः सम का यूज कर लेते हैं। जैसे शी पॉर्ड सम मिल्क इनटू अ टॉल ग्लास, तो उसने क्या किया कि कुछ दूध, अब दूध कितना, ये भी अनकाउंटेबल है भाई। आप एक दो तीन दूध तो बोल नहीं सकते, या तो आप इनकी यूनिट क्रिएट करें भाई, कुछ ऐसा यूज करें जिससे आप काउंटेबल बना सकते हैं, जैसे अ ग्लास ऑफ मिल्क, अ स्पून ऑफ मिल्क, अ बकेट ऑफ मिल्क, इस तरीके से। अब देखिए जब उसकी क्वांटिटी इंडेफिनिट आप दिखाना चाहते हैं तो भाई सम का यूज कर लिया, तो उसने कुछ दूध डाला किसमें, एक लंबे ग्लास में। आई लाइक सम इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिकल इंश्योरेंस, तो मैं चाहता हूँ कुछ इंफॉर्मेशन लेना, जानकारी लेना, किसके बारे में, मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में। इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंस, अब देखिए सम हम पॉजिटिव में यूज करते हैं, ध्यान से देखिएगा, सम का यूज हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, लेकिन अगर आपको नेगेटिव और क्वेश्चन बनाना पड़े तो फिर हम एनी का यूज कर लेते हैं। तो भाई या तो हम नेगेटिव में सीधा नो यूज कर लें विदाउट नोट, यानी अगर आप नोट ना लगाएं तो बिना नोट लगाए आप नो का यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर वर्ब्स के साथ नोट यूज करना है और उसके साथ फिर आप सम नहीं ला सकते, फिर एनी आपको लाना पड़ेगा। तो ये देखिए इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंस वी यूजुअली रिप्लेस सम विद एनी। जैसे इज देयर एनी मिल्क लेफ्ट, तो क्या कुछ दूध बचा हुआ है, यानी दूध बचा है। एंड वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है अबाउट मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है। तो देखिए नोट के साथ आप एनी का यूज कर लें, या फिर आप सीधा इसको ऐसे ही बोल सकते थे, वी हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिकल इंश्योरेंस, तो फिर हम डोंट ना लगाकर सीधा नो का यूज कर लेते हैं, ठीक है। और ये देखिए व्हेन एन अनकाउंटेबल नाउन रेफर्स टू समथिंग इन जनरल, जब कोई भी अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, कोई भी सामान्यता किसी भी चीज को, सामान्य चीज जनरल वे में किसी चीज को रेफर करती है, तो इट इज यूज्ड विदाउट अ डिटरमिनर, फिर हम किसी डिटरमिनर का यूज नहीं करते और हम सीधा इसको यूज, जैसे मोस्ट बेबीज लाइक मिल्क, ठीक है। तो बहुत अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, दूध को पसंद करते हैं। कंप्यूटर्स मेक इट वेरी इजी टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, और कंप्यूटर इसको बहुत ही आसान बना देते हैं किसको, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना। तो फिर से ये देखिए, व्हेन एन अनकाउंटेबल नाउन रेफर्स समथिंग इन जर्नल, जब हम जर्नल में किसी चीज को लेते हैं तो फिर अनकाउंटेबल नाउन्स, इससे पहले हम कोई भी क्या करते हैं, डिटरमिनर यूज नहीं करते। अब देखिए मिल्क है सामान्यतः, और इंफॉर्मेशन यहाँ सामान्य है, अनकाउंटेबल, लेकिन सामान्यतः हम इनको यूज कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। अब देखिए यूज ऑफ ए एन में हम यहाँ पर सबसे पहले इनकरेक्ट को ले लेते हैं। हिज लॉयर प्रोड्यूस्ड एन इम्पोर्टेंट न्यू एविडेंस, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर देखिए एन यहाँ पर लगा दिया, तो एन से आपने क्या किया, एविडेंस को काउंटेबल बनाने की कोशिश की। आपने एक एविडेंस दिखाया, एविडेंस अनकाउंटेबल,
अगर आप उसको काउंटेबल बनाना चाहते हैं तो भाई आपको पीस का यूज करना पड़ेगा। तो हिज लॉयर प्रोड्यूस्ड अ पीस ऑफ इंपॉर्टेंट न्यू एविडेंस। तो उसने एक एविडेंस, बहुत महत्वपूर्ण नया एविडेंस प्रस्तुत किया। ठीक है, अब देखिए, मैनी अनकाउंटेबल नाउन्स, बहुत सारी अनकाउंटेबल नाउन कैन बी मेड काउंटेबल, उनको काउंटेबल बनाया जा सकता है, यानी आप उन्हें गिनने योग्य बना सकते हैं, आप उन्हें काउंटेबल में यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक फ्रेज होते हैं भाई, विद फ्रेजेस सच एज, जैसे अ पीस ऑफ, ठीक है, अ बिट ऑफ, अ ड्रॉप ऑफ, अ ग्लास ऑफ, एन आइटम ऑफ, ठीक है, राइट। इसके अलावा स्लाइस ऑफ, अ पैकेट ऑफ, अ लॉफ ऑफ, बहुत सारे इस तरह के फ्रेजेस इंग्लिश में यूज होते हैं। एन आइटम ऑफ, इस तरह से हम यूज करते हैं ताकि वो काउंटेबल बन जाए। जैसे 2 पीसेस ऑफ चीज, ठीक है, चीज के 2 पीस, अ फ्यू पीसेस ऑफ फर्नीचर, कुछ पीस फर्नीचर के, राइट। सेवरल आइटम्स ऑफ क्लोथिंग, ठीक है, क्लोथिंग्स के कुछ आइटम्स यानी क्लोथ्स के, अ लॉफ ऑफ ब्रेड, एक टुकड़ा ब्रेड का। तो ये देखिए हमने काउंटेबल बना दिया। बाकी आप ब्रेड को, फर्नीचर को, राइट, इनको हम चीज को अनकाउंटेबल में यूज करते हैं, इनको काउंटेबल आप एक चीज नहीं बोल सकते। अब फर्नीचर नहीं आप कह सकते, अब ब्रेड नहीं आप बोल सकते। यस, ये आपको याद रखना है। भले आप बोलते हो लेकिन इस चीजों को अभी हटा दो अगर आप गलतियां कर रहे हैं। ये देखिए, द हेड ऑफ दीज फ्रेजेस। अब जो इनका हेड होता है ना फ्रेजेस का, जैसे इसमें अ पीस है, ये हेड है, ठीक है, बिट, यहाँ पर ग्लास, आइटम, शीट, ये इसके हेड है। तो इज अ काउंटेबल नाउन, क्योंकि काउंटेबल होते हैं। पीस का पीसेस हो जाता है, आइटम्स हो सकता है, लॉफ्स हो सकता है, ये काउंटेबल होता है। इनके पीछे जो भी आप यूज कर रहे हैं वो अनकाउंटेबल है, और इन्हीं के हेल्प से आप उनको काउंटेबल बना लेते हैं। जैसे भाई एक एग्जांपल मैं यहीं पर दे देता हूँ। जैसे आपने देखा ये अ लॉफ ऑफ ब्रेड, तो ब्रेड यहाँ पर अनकाउंटेबल है, लेकिन लॉफ यहाँ पर काउंटेबल है, इसलिए आपने आर्टिकल ए लॉफ से पहले लगाया, ब्रेड से पहले नहीं, और ब्रेड को आपने इसकी हेल्प से ही काउंटेबल किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थर्ड में, इन द ओल्ड डेज मैनी चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल। पुराने दिनों में, यानी बहुत पुराने दिनों में बहुत सारे बच्चे थे जो स्कूल नहीं जाते थे। ठीक है भाई, तो इसका करेक्ट देख लेते हैं। इन ओल्ड डेज मैनी चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो एरर क्या था, एरर को समझ लो। इन द ओल्ड डेज ये सेम है, मैनी चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल, तो यहाँ पर क्या किया, ए आर्टिकल को लगा रखा है, जो कि स्कूल से पहले आर्टिकल नहीं लगाते। वी हैड अ ब्रेकफास्ट इन द होटल, राइट, तो हमने होटल में ब्रेकफास्ट लिया था। वी हैड ब्रेकफास्ट इन द होटल। यहाँ पर ये चीज समझनी भाई, देखो स्कूल से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते। हम ये नहीं कह सकते आई एम गोइंग टू अ स्कूल या आई एम गोइंग टू द स्कूल। हाँ, कुछ केसेस हैं, जैसे अगर आप स्कूल में पढ़ने नहीं जा रहे, ठीक है भाई, जनरली स्कूल क्यों जाते हैं बच्चे, पढ़ाई करने के लिए, तो स्कूल जाया ही जाता पढ़ाई के लिए। लेकिन समटाइम्स इफ यू से दैट आई एम गोइंग टू द स्कूल, तो आप पढ़ने बिल्कुल नहीं जा रहे, किसी और काम से वहां पर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आर्टिकल बिल्कुल नहीं लगाना है स्कूल से पहले। ओके, और ब्रेकफास्ट, देखिए मैं आपको कुछ पॉइंट यहाँ पर बताता हूँ। ब्रेकफास्ट, ठीक है, और जी ब्रंच। अब देखिए ब्रंच, दैट इज ब्रेकफास्ट से बी आर ले लिया और लंच से यूएनसीएच, द कॉम्बिनेशन ब्रंच। तो ब्रंच मतलब जो ब्रेकफास्ट एंड लंच के बीच में हम लेते हैं, दैट्स कॉल्ड द ब्रंच। ओके, तो ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रंच हो गया, उसके बाद लंच है, फिर डिनर है, फिर सपर है। ये कोई भी हो, यानी ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच हो, लंच हो, डिनर हो या सपर हो, इससे पहले कभी भी गलती से कोई भी आर्टिकल ना लगाएं, ना ए लगाएं, ना एन लगाएं, ना दा लगाएं, कोई भी आर्टिकल नहीं चलेगा, ये खास ध्यान रखना। तो आई ईट माई ब्रेकफास्ट आप डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन पॉजेसिव केस यूज कर सकते हैं, बट आर्टिकल बिल्कुल नहीं लगाएंगे। आप ये नहीं कहेंगे आई ईट द ब्रेकफास्ट, ये गलत है। जबकि फूड से पहले आप आर्टिकल लगा सकते हैं, द फूड, यू कैन से नो प्रॉब्लम, द फूड हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में हम चलते हैं। लकीली ओनली अ पर्सन वॉज इंजर्ड। ठीक है, ये गलत है। अ गर्ल सेड दैट शी लाइक्ड द बुक बट द अदर हेटेड इट। ठीक है, यहाँ पर ये भी सेंटेंस गलत है। गलत क्यों है ये समझ लेते हैं। ये देखिए, लकीली ओनली वन पर्सन वॉज इंजर्ड। ठीक है जी, और वन गर्ल सेड दैट शी लाइक्ड द बुक बट द अदर हेटेड इट, राइट। तो यहाँ पर ये एरर क्यों है, पहले इसको समझ लेते हैं। ये देखिए, when we need to emphasize how many we use one, ठीक है, जब हम how many से emphasize करते हैं तो we use one, not an।
जैसे कंपेयर करके देखते हैं, जैसे लकीली ओनली वन सोर्सर वॉज ब्रोकन, तो देखिए मतलब वहां पर बहुत सारे सोर्सेस थे, लेकिन हुआ क्या कि लकीली एक ही, ओनली वन सोर्सर वॉज ब्रोकन, केवल एक ही टूटा, नॉट टू नॉट थ्री, ना दो ना तीन, एक ही टूटा, ठीक है। लकीली ओनली अ सोर्सर वॉज ब्रोकन, अब केवल एक ही सोर्सर टूटा, क्या, ना तो कप टूटे ना प्लेट्स टूटी। इसी तरीके से देखिए लकीली ओनली वन पर्सन वॉज इंजर्ड, तो केवल एक ही आदमी इंजर्ड हुआ और सब बच गए। और वन गर्ल सेड दैट द सी लाइक द बुक, और केवल देखिए बहुत सारी लड़की थी वहां, उनमें से एक ही लड़की ने कहा कि वो किताब को पसंद करती थी, बाकी सबने नफरत जताई यानी नफरत की उससे। तो अगर आपने एक कहा तो केवल एक ही लड़की हो जाएगी, फिर और अदर्स लड़कियों की बात हम करें एक ही लड़की होगी, लेकिन जब हम वन गर्ल बोल रहे हैं तो फिर और लड़कियों में से एक लड़की हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, ये एरर से आपको बचना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द सी टेलीफोन द पुलिस एंड टोल्ड देम दैट हर डॉटर हैड नॉट कम होम एंड दे आस्क्ड हर टू डिस्क्राइब अ मिसिंग चाइल्ड। अब देखिए यहाँ पर एरर फिर से हुआ है। She telephoned the police and told them that her daughter hadn't come home and they asked her to describe the missing child। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेट किया गया है लड़की को, जो कि यहाँ पर नहीं किया था, क्योंकि हम जिस लड़की की बात कर रहे हैं वो बिटिया जो यानी जो बेटी है उनकी, उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ डेफिनेट करना पड़ेगा। We use a and when we mention the someone or something for the first time, तो हम आर्टिकल a and तब लगाते हैं जब पहली बार बात करते हैं, तो सामान्यता रह जाती है बात, यानी सामान्य वे में होती है। टू शो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम पर्सन और थिंग देन वी हैव मेंशन बिफोर हर डॉटर, लाइक वी यूज द मिसिंग चाइल्ड, कंपेयर द लास्ट सैटरडे आई बॉट अ न्यू डाइनिंग टेबल। अब देखिए इस सेंटेंस को कंपेयर करो, यहाँ पर पिछले सैटरडे आई बॉट अ न्यू डाइनिंग टेबल, तो मैंने एक नया डाइनिंग टेबल खरीदा, तो पहली बार बात हुई तो ये सामान्य हो गया, भाई मैंने एक नया डाइनिंग टेबल खरीदा, एंड 4 चेयर्स और 4 कुर्सियां खरीदी। व्हेन द फर्नीचर वाज डिलीवर्ड, जब फर्नीचर डिलीवर किया गया तो पता है आई नोटिस, मैंने नोटिस किया द टेबल। अब कौन सा टेबल, जो नया टेबल आपने खरीदा, तो देखिए यहाँ पर आर्टिकल ए है और यहाँ पर द आ गया, क्योंकि आप अब उसी टेबल की बात कर रहे हैं जो आपने खरीदा था। जैसे एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे आई मेड अ बॉय, ठीक है, मैं एक लड़के से मिला था, तो देखिए दुनिया में इतने लड़के, एक से मैं मिला, सामान्य बात होगी, बट यू नो दैट द बॉय वाज पुअर। अब लड़का कौन सा गरीब था जिससे आप मिले थे, तो ये डेफिनेट हो गया, इसलिए आर्टिकल द यहाँ पर लगा है, तो ये एरर से आपको बचना है, ठीक है। अब देखिए द चिल्ड्रन वर प्लेइंग आउटसाइड इन अ गार्डन, तो यहाँ पर फिर से एरर हुआ है, क्योंकि द गार्डन हमें करना पड़ेगा। व्हेन वी आर श्योर दैट द लिसनर एंड रीडर्स विल अंडरस्टैंड व्हिच पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, वी यूज आर्टिकल यू नो द। देयर इज समवन आउटसाइड द डोर, अब कुछ है, कोई है बाहर दरवाजे के, कौन सा दरवाजा, द डोर ऑफ दिस रूम, यानी जिसमें आप कमरे में बैठे हैं या जिस घर में आप बैठे हैं वहां की आप बात कर रहे हैं। Whose turn is to the bath the baby, अब किसकी बारी है नहाने की, द बच्चे की, यानी आर बेबी। अब इसमें ना एक और देख लीजिए, अब लास्ट है ये आपका, ठीक है, इसको और समझ लेते हैं। दैट ए एन रॉन्गली ओमिटेड, यानी जब ए एन को रॉन्गली ओमिटेड करते हैं तो उसको, ये देखिए कुछ एरर है यहाँ पर। इन दिस क्लास, इन द क्लासरूम द चिल्ड्रन वर हैविंग अर्थमेटिक लेसन, तो इन द क्लासरूम द चिल्ड्रन वर हैविंग अर्थमेटिक लेसन, तो यहाँ पर देखिए ये एन का यूज हुआ है, ठीक है। लास्ट ईयर द कंपनी हैड रिकॉर्ड टर्नओवर ऑफ $5 million, तो क्या होता है ना कि हम कई बार ना ओमिट कर देते हैं आर्टिकल्स को, आर्टिकल को जहां चाहिए वहां लगाना पड़ेगा, क्योंकि अर्थमेटिक ये देखिए अंक गणित है तो ये काउंटेबल है, क्योंकि लेसन यहाँ पर काउंटेबल है। अर्थमेटिक को यहाँ पर यूज किया गया है एक एडजेक्टिव की तरह, और इसी तरह से यहाँ पर देखिए द लास्ट ईयर कंपनी हैड अ रिकॉर्ड टर्नओवर, तो टर्नओवर को काउंटेबल करेंगे हम, तो हैड अ रिकॉर्ड टर्नओवर ऑफ $5 million, ठीक है। ये तो अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जैसे एग्जांपल लेसन है, टर्नओवर है, कैन नॉट बी यूज्ड ओके विदाउट
a article या determiner a and the या this each and my when we mention that someone or something for the first time we normally use an, ठीक है। तो ये खास ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर कि भाई हम कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट डिटर्मिनर, हम इनका यूज कभी भी an या द, दिस, ईच, माई और इनके बिना हम यूज नहीं कर सकते। और व्हेन वी मेंशन समवन, जब हम किसी को पहली बार या समथिंग, किसी चीज को पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन करते हैं तो वी नॉर्मली यूज an का यूज हम कर देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, माई, ये सबसे पहले इनकरेक्ट सेंटेंस देख लेते हैं। माई ब्रदर इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, फिर से गलत है क्योंकि यहाँ पर एरर है, आर्टिकल लगेगा एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और सेंट एंड्रयूज इज अ प्राइवेट स्कूल एंड द फीस आर वेरी हाई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर्टिकल फिर से देना पड़ेगा क्योंकि स्कूल है, तो सेंट एंड्रयूज इज अ प्राइवेट स्कूल एंड द फीस आर वेरी हाई। तो भाई ध्यान रखिएगा, व्हेन वी डिफाइन और क्लासिफाई समवन और समथिंग, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु को क्लासिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो उससे पहले आर्टिकल ले आते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। जैसे हर हस्बैंड इज बिल्डर, उसका जो हस्बैंड है वो बिल्डर है। और दियर डॉग इज एन अल्सेशन, यानी उनकी एक ब्रीड है डॉग की, ठीक है, वो ये है, यानी एक जो ब्रीड है उससे पहले हमने एन लगाया है। अवर न्यू वीडियो कैमरा इज अ सोनी, और हमारा जो नया कैमरा है वो सोनी का है, यानी सोनी यहाँ पर असोनी है। तो इस तरह से हमने इसको डिफाइन कर दिया है, क्लासिफाई। तो जब एक किसी काउंटेबल, क्योंकि सोनी एक कंपनी है, ये ब्रीड भी एक काउंटेबल है, बिल्डर भी एक काउंटेबल नाउन है, तो उनसे पहले हम आर्टिकल लगा सकते हैं। नोट दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पर्सन, जब हम एक से ज्यादा व्यक्ति की बात कर रहे हैं या वस्तु की बात कर रहे हैं, तो वी यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन विदाउट एनी डिटर्मिनर। कंपेयर, जैसे माई मदर इज अ टीचर बट बोथ माई पेरेंट्स आर टीचर्स। तो देखिए, माई मदर इज अ टीचर काउंटेबल नाउन है, लेकिन बोथ माई पेरेंट्स आर टीचर्स, तो यहाँ पर कोई डिटर्मिनर या आर्टिकल नहीं लगाते। अब देखिए, द वॉर लास्टेड ऑलमोस्ट 100 years, युद्ध चला था मतलब 100 साल, ठीक है, तो 100 साल चला था, दैट वॉज 100 years। इस तरीके से हम आर्टिकल यहाँ पर लगाए। तो दोस्तों, ये था कुछ कॉमन एरर्स के बारे में, जितनी भी छोटी छोटी चीजें थी आर्टिकल्स an को लेकर या और उससे अलावा काउंटेबल अनकाउंटेबल को लेकर, तो मैंने इस वीडियो में कोशिश की आपको क्लियर करने की। अगर अभी भी कहीं कोई डाउट होता है तो प्लीज मुझे टेक्स्ट कीजिएगा या कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, पीछे की वीडियो को देखते रहिएगा, और नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच, स्टे बेस्ट।